हेलो साथियों, आज का टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण जो है आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और ये वीडियो का कंटेंट पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और बहुत ही कम टाइम में हम इसको निपटा देंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है 3 नए जिले पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले 3 नए जिले बनाने जाने की घोषणा की है। इसका कारण है प्रशासनिक सुविधा और विकास को गति देने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक साथ 5 शावक को जन्म देकर भारत की पहली सफल देसी चीता बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मुखी। मुखी चीता जो है एक साथ 5 शावक को जन्म देकर एक सफल चीता बनी है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में ही जन्मी मादा चीता, जिसका नाम मुखी है, ये एक साथ 5 शावक को जन्म दिया है, जो प्रोजेक्ट चीता की एक बड़ी सफलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में ओडिशा के किन 2 प्रसिद्ध तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पुरी तट और सोनापुर तट। ये 2 तट है, पुरी तट और सोनापुर तट उड़ीसा का है, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। पुरी के उड़ीसा बीच और सोनापुर बीच को उसकी स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन और सुरक्षा मानकों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये IUCN में एक अच्छा रैंक प्राप्त किया है, और ये सिक्किम में है। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को IUCN के मूल्यांकन में विश्व धरोहर स्थलों में उत्कृष्ट स्थान के लिए अच्छा रैंक मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे, बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को राज्य के नए रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गोगाबिल झील। गोगाबिल झील है जो बिहार के कटिहार में है, और इसको नए रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ। लखनऊ को जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है लखनऊ, जिसको रचनात्मक पाक कला शहर के रूप में घोषित किया गया है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत लखनऊ के ऐतिहासिक और समृद्ध व्यंजन यानी कि पाक कला के वैश्विक महत्व को देखते हुए क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में किस देश के प्राचीन दिलमुन सभ्यता के लगभग 4000 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर खोजा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कुवैत। कुवैत में जो है दिलमुन सभ्यता के लगभग 4000 साल पुरानी ऐतिहासिक मंदिर खोजा गया है। कुवैत में पुरातात्विक खनन के दौरान 4000 वर्ष पुराने दिलमुन सभ्यता के मंदिर के अवशेष मिले हैं, जो प्राचीन कांस्य युगीन व्यापारिक मार्गों और धार्मिक स्थलों पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है IUCN का नवीनतम सदस्य बना है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग मिलने के बाद भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हो गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, 17। महाराष्ट्र के जो 5 तट है, जिसका नाम है श्रीवर्धन तट, नागांव, परनाका, गुहागर और लाटघर, ये 5 तट है जिसको ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त हुआ है, और इसकी संख्या इंडिया में कुल बढ़ के 17 हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे,
भारत की एकमात्र मठ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जहाँ हाल ही में 20 वर्षों के अंतराल के बाद विस्फोट देखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में एकमात्र मठ ज्वालामुखी है जहाँ 20 वर्षों के बाद विस्फोट देखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, कोंडारेड्डीपल्ली, जो कि तेलंगाना में है। इसे 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में बिहार के किन 2 जल निकाय को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है और उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में है, इन दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थित किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है हिमाचल प्रदेश में है और इसको बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का एक और प्रमुख संरक्षित जैविक क्षेत्र बन गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में आंध्र प्रदेश के किस स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू जो है यूनेस्को का विश्व स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में स्थित पवित्र तिरुमाला हिल्स और तटीय लाल रेत की मिट्टी एरामट्टी डिब्बालू को अनूठे वैज्ञानिक महत्व के कारण इसे यूनेस्को की संभावित सूची में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ शहरी विकास के लिए भारत के किन 2 प्रमुख शहर को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड सिटी की आधिकारिक मान्यता दी गई है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर को शहर है जिसको अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड सिटी की आधिकारिक मान्यता दी गई है। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर और राजस्थान के उदयपुर जल निकाय को बेहतर संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड अक्रेडिटेशन दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में समाचारों में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली बनी है, किस राष्ट्रीय मछली है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो है हिल्सा मछली राष्ट्रीय मछली है। हिल्सा मछली जो है बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है, जो बंगाल की खाड़ी और मीठे पानी की नदी के मुहाने में पाई जाती है और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के किस राज्य में स्मिथॉफिस लेप्टोफेसियाटस नामक सांप की नई दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मिजोरम। इसकी खोज मिजोरम में की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है जिससे परिषद में ही स्वदेशी हरित हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, BO चिदम्बर बंदरगाह। जो बंदरगाह है इसके परिसर में ही हरित हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू हुआ है। तमिलनाडु के थुंदुकड़ी स्थित VO चिदम्बरनार बंदरगाह जो है देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र चालू किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विकविदों द्वारा हाल ही में लगभग 4500 साल पुरानी हड़प्पा स्थल के अवशेषों की खोज की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जैसलमेर। जैसलमेर में जो है 45 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, देश की पहली चारागाह पक्षी जनगणना हाल ही में किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है चारागाह पक्षी जनगणना शुरू की गई है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में घास के मैदानों में रहने वाले विशिष्ट पक्षियों की आबादी और पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु भारत की पहली घास भूमि पक्षी गणना संपन्न हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इंदौर को। इंदौर जो है 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जन भागीदारी के दम पर लगातार 8वें वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली ऐतिहासिक महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का पहली ऐतिहासिक महासभा नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारत द्वारा शुरू किए गए वैश्विक संगठन IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पाई जाने वाली बिल्ली प्रजाति की बड़ी कैट्स यानी कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर, चीता का संरक्षण करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये कंटेंट कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और कंटेंट पसंद आए तो लाइक करना और कंटेंट पसंद नहीं आए तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं।